हेलो, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर NYR। आज का जो टॉपिक है, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन और ब्रेन ब्लड फ्लो। सबसे पहले हम देखेंगे एक ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं। जो एडल्ट ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं: ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, डायनसेफेलॉन और सेरिब्रम। ये जो ब्रेन स्टेम होता है इसमें कोई रीजन आता है मेडुला ऑब्लांगेटा, पोनस एंड मिड ब्रेन। और सेरिबेलम में क्या आता है, ये होता है पोस्टीरियर टू ब्रेन स्टेम। ये जो सेरिबेलम होता है इसको बोलते हैं लिटिल ब्रेन भी। और नेक्स्ट रीजन जो आता है वो आता है डायसेफेलॉन। डायसेफेलॉन क्या होता है, सुपीरियर टू ब्रेन स्टेम। तो इसमें जो रीजन्स आते हैं वो है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। और सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाया है एक ब्रेन का, इसके पार्ट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये जो सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है एक ब्रेन का, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। और ये जो वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। इसके जो ऊपर मतलब पीछे साइड जो होता है पोस्टीरियर, मैंने यहाँ पे लिखा है पोस्टीरियर टू ब्रेन स्टेम, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। इसके पीछे साइड जो होता है वो होता है सेरिबेलम। और ये जो ब्रेन स्टेम होता है इसमें 3 रीजन्स होते हैं। ये वाला रीजन है, ये पोनस है, जो आगे हम पढ़ेंगे ये क्या होता है। ये वाला रीजन है मिड ब्रेन, और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे ये होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। और ये जो ब्रेन स्टेम जो होता है इसके जो ऊपर सुपीरियर, ब्रेन स्टेम के ऊपर मतलब उसको बोलते हैं सुपीरियर। इसमें आता है कौन कौन सा आता है, इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ये वाला रीजन जो यहाँ पे ये है एपिथैलेमस। और नीचे एक ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद जो आते हैं, जो ब्रेन होता है वो प्रोटेक्ट होता है कुछ कवरिंग से। और वो जो कवरिंग होते हैं वो ब्रेन को उस तरीके से कवर करते हैं, अगर ब्रेन में या सिर पे कोई चोट लगे वो क्या होता है, बाउंस होके अपनी जगह पे आते हैं। तो वो प्रोटेक्टिव कवरिंग में इंक्लूड होते हैं क्रैनियम एंड क्रैनियल मेनिंजस। ये जो क्रैनियम एंड क्रैनियल मेनिंजस जो होते हैं ये सराउंड करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं ब्रेन को। ये जो क्रैनियल मेनिंजस होते हैं इसमें 3 लेयर्स होते हैं। ड्यूरा मैटर जो आउटर लेयर होता है, आर्किनॉइड मैटर ये मिडल लेयर होता है, और पाया मैटर ये इनर लेयर होता है क्रैनियल मेनिंजस में। ये तीनों लेयर जो होते हैं ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो है ड्यूरा मैटर जो है इसके कुछ एक्सटेंशंस हैं जो ब्रेन के जो पार्ट्स को सेपरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लैक्स सेरेब्री, ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है 2 हेमिस्फीयर्स ऑफ सेरेब्रम। और नेक्स्ट रीजन जो एक्सटेंशन होता है ड्यूरा मैटर का वो है फैलेक्स सेरेबेली। ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है 2 हेमिस्फीयर ऑफ सेरेबेलम। और जो नेक्स्ट रीजन जो होता है एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरा मैटर है वो है टेंटोरियम। ये क्या करता है, सेपरेट करता है सेरेब्रम को सेरेबेलम से। और इसके बाद जो आता है ब्रेन का ब्लड फ्लो। जो ब्रेन का ब्लड फ्लो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेन के फंक्शन के लिए, क्योंकि जो ब्लड होता है वही कैरी करता है ऑक्सीजन एज वेल एज ग्लूकोज, जो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ब्रेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखेंगे वो जो ब्लड फ्लो होता है वो कैसे फ्लो हो जाता है ब्रेन में। 2 आर्टरी से फ्लो हो जाता है ब्रेन में ब्लड। एक होता है इंटरनल कैरोटिड, दूसरा होता है वर्टिबल आर्टरीज। ये जो इंटरनल कैरोटिड जो होता है ये नेक में आर्टरी प्रेजेंट होता है, और ये जो वर्टिबल आर्टरीज जो होती है ये प्रेजेंट होती हैं वर्टिबल कॉलम में। अगर हम एक एडल्ट मतलब देखेंगे एक एडल्ट ह्यूमन, उसमें जो ब्रेन का जो परसेंटेज होता है टोटल बॉडी का वो होता है 2%। लेकिन इतना कम होने के बावजूद भी जो ब्रेन होता है वो 20% ऑक्सीजन और ग्लूकोज कंज्यूम करता है बॉडी का। सपोज कभी किसी टाइम पे अगर 2 मिनट का ब्लड फ्लो नहीं हुआ ब्रेन में, तो उससे कोई ब्रेन में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, वो मतलब न्यूरॉन उसको ठीक कर सकता है। लेकिन कभी क्या होता है, अगर 4 मिनट का जो ब्लड फ्लो होता है नहीं फ्लो हो जाएगा ब्रेन में,
तो वो उससे क्या हो जाएगी, उस ब्लड ना फ्लो होने की वजह से क्या हो जाएगी, ब्रेन में परमानेंट इंजरी हो जाती है। ये जो ब्लड होता है ये अगर कभी क्या होता है ब्लड में अगर लो लेवल ऑफ ग्लूकोज होगा, तो जब लो लेवल ऑफ ग्लूकोज होगा ब्लड में तो लो लेवल ऑफ ग्लूकोज पहुंचेगा ब्रेन में, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगा मेंटल कन्फ्यूजन, डाइजीनेस, कन्वल्जन्स एटसेट्रा। जो डायबिटिक लोग होते हैं उनको बहुत ख्याल रखना होता है अपना, क्योंकि उनका जो होता है ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल वो बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है उनमें, उनको एक शॉक लगता है जिसको बोलते हैं डायबिटिक शॉक। तो उस डायबिटिक शॉक से क्या हो जाएगा, हो जाता है उनमें सीजर्स, मतलब झटके आने होते हैं, कोमा में भी बाढ़ी चली जा सकती है और पॉसिबिलिटी और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है डायबिटिक लोगों में। कुछ जंक्शंस होते हैं इस ब्रेन में जिनको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर्स। ये टाइट जंक्शंस होते हैं जो एंडोथेलियल सेल्स जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उनको सील कर देते हैं। एक्चुअली ये जो होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर्स ये सिक्रीट करते हैं न्यूरोगिलिया। न्यूरोगिलिया में एक सेल है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोसाइट, वही कुछ केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से ये टाइट जंक्शंस बन जाते हैं। अब जो ये टाइट जंक्शन जिनको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर्स, ये किस चीज़ को अलाउ करते हैं, ऑक्सीजन को अलाउ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स को अलाउ करते हैं, अल्कोहल को अलाउ करते हैं ब्रेन में, और बारबिटूरेट्स कुछ ड्रग्स होते हैं इनको बोलते हैं सीएनएस डिप्रेसेंट्स भी। तो ये भी ब्रेन में चला जा सकता है ब्लड के थ्रू। ये जो टाइट जंक्शंस होते हैं ये अलाउ कर सकते हैं ये चीज़ें, निकोटीन, कैफीन और ग्लूकोज आयन्स। अगर कभी क्वेश्चन आ सकता है ये जो ग्लूकोज और आयन्स सबसे फास्ट ब्रेन में कौन जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ग्लूकोज, आयन्स स्लोली चले जाते हैं ब्रेन में, ये थ्रू ब्लड के साथ जाते हैं। लेकिन ये जो बैरियर्स होते हैं ये अलाउ नहीं करते हैं एंटीबायोटिक्स और प्रोटीन्स को। Please subscribe my channel, like and share the video. For notification, please press the bell icon.